जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवतो देवासुदेवाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत पुराण के सुख सागर नामक ग्रंथ से द्वितीय स्कंध से मैं मंगलाचरण शुरू करने जा रही हूँ। मंगलाचरण है यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः संगपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामुगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः यस्य अन्तं न विदुः सुर असुर गणादेवाय तस्मै नमः। गणादेवाय तस्मै नमः। ब्रह्मरूप इंद्र वरुण तथा मरुद गण दिव्य स्त्रोतों द्वारा जिन परमात्मा की स्तुति करते हैं, सामवेद के मर्म को जानने वाले ऋषि मुनि अंग पद क्रम और उपनिषद के सहित वेदों के द्वारा जिन परमात्मा का गायन करते रहते हैं, योगी जन ध्यान के द्वारा चित्त को स्थिर करके जिनका दर्शन करते रहते हैं, इतना सब कुछ करने की पर भी देवता असुर तथा अन्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के में असमर्थ हैं, उन स्वयं प्रकाशवान परमेश्वर को नमस्कार है। प्रथम अध्याय है विराट रूप और ध्यान विधि। कहि शुकुन्हि समुझाय सुनत परीक्षित चित्त सो मुनि चरणन शिर नाय। श्री सुखदेव जी का भगवान के विराट रूप का वर्णन इसमें बताया गया है। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, तुमने यह अति उत्तम प्रश्न किया है। इससे तुम्हारे कल्याण के साथ साथ दूसरों का कल्याण भी अवश्य होगा। तुम्हारा यह प्रश्न श्रवण कीर्तन आदि सबसे उत्तम है। इसी कारण हे राजेंद्र, योगी जन तुम्हारे जैसे प्रश्न का अति आदर करते हैं। मनुष्य सदा सांसारिक माया जाल में फंसे रहते हैं। उन्हें अपने जन्म लेने का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं होता है। वे सदा घरेलू उद्योगों में फंसे रहते हैं। ऐसे लोगों की आयु व्यर्थ ही व्यतीत हो जाती है। उनका दिन काम धंधों में, रात्रि नींद तथा स्त्री प्रसंग में कट जाता है। समस्त जीवन हाय हाय और कुटुंब के पालन में व्यतीत हो जाता है। वे अज्ञानी मनुष्य स्त्री पुत्र शरीर धन संपत्ति संबंधियों आदि को अपना प्रिय मान बैठते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वे मूर्ख उनमें पागल की भांति रम जाते हैं। उन्हें अपनी मृत्यु का तनिक भी ध्यान नहीं होता है और अंत में मृत्यु का ग्रास होकर चले जाते हैं। हे राजा परीक्षित, ऐसे मनुष्यों के लिए सहस्रों ज्ञान की बातें सुनने और कहने योग्य है। ये संपूर्ण बातें तुम्हारे इस प्रश्न के अंतर्गत हैं। हे राजा परीक्षित, मृत्यु से अभय होने के लिए सर्वशक्तिमान सब भूतों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण मनुष्यों को करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन सार से युक्त है तथा मनुष्य जन्म लेने का यही एकमात्र सार है कि भक्ति से, ज्ञान से और धर्म से अपने जीवन को ऐसे उत्तम भगवतनिष्ठ बना लें कि अंत काल में मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण बना रहे। जीवन ग्रहण करने का केवल एकमात्र यही तात्पर्य है। हे राजा परीक्षित, संपूर्ण बड़े बड़े ऋषीश्वर और मुनीश्वर
जिन्हें निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, वे भी भगवान के श्रवण कीर्तन में निरंतर लीन रहते हैं। मैं तुमको उस उत्तम वेद तुल्य भगवत स्वरूप महापुराण को सुनाऊंगा, जिसे मैंने अपने पिता श्री वेद व्यास जी से द्वापर के अंत काल में श्रवण करके पूर्ण अध्ययन किया था। श्रीमद्भागवत महापुराण संपूर्ण वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का सार है। हे राजन, मैं स्वयं निर्गुण रूप भगवान की ही उपासना करता हूँ, किंतु फिर भी भगवान श्री कृष्णचंद्र की अमृत रूपी लीलाओं ने मेरे चित्त को बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया है। इसी कारण से मैंने इस उत्तम महापुराण का सांगोपांग अध्ययन किया है। हे परीक्षित, तुम उन्हीं भगवान श्री कृष्णचंद्र के परम भक्त हो, इसी कारण मैं तुम्हें उनकी अमृतमयी कथा का पान कराऊंगा। उस कथामृत का पान करने के पश्चात मनुष्य की फिर इस लोक और परलोक में किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती है। संपूर्ण शास्त्रों का केवल यही निचोड़ है कि ज्ञानियों, ऋषियों, मनुष्यों तथा स्नातकों आदि सभी को भगवन नाम संकीर्तन प्रेम से करना चाहिए। संपूर्ण जप, पत, कर्म, योग, साधन, यज्ञ इत्यादि की अपेक्षा केवल नाम संकीर्तन ही विशेष महत्व रखता है। हे परीक्षित, अज्ञानवश मनुष्य अपनी आयु को व्यर्थ की बातों में व्यतीत कर देता है। उस आयु से उसे कोई भी लाभ नहीं है। मनुष्य महत्वपूर्ण जीवन वही है तथा जन्म लेने का सच्चा लाभ उसी को प्राप्त होता है जो 2 घड़ी भगवान के नाम संकीर्तन तथा कथा श्रवण आदि में व्यतीत करता है। हे राजन, राजा शटवांग ने भगवान के नाम संकीर्तन का सहारा ले केवल 2 घड़ी में ही मोक्ष प्राप्त किया था। हे परीक्षित, तुम्हारे लिए तो अभी 7 दिन की अवधि जीवन में शेष है। इतने काल में तो तुम अपने कल्याण के लिए सब कुछ कर सकते हो। मनुष्य को मृत्यु के आने पर भयभीत तथा व्याकुल नहीं होना चाहिए। उस समय अपने ज्ञान से वैराग्य लेकर संपूर्ण ममता को दूर कर देना चाहिए। घर से बाहर निकलकर पवित्र तीर्थ में स्नान करें और उत्तम एकांत स्थान में विधिवत आसन लगावें। इसके पश्चात भगवान के ओम 3 मात्राओं वाले प्रणव का अपने मन ही मन में जाप करें। यह प्राण वायु तथा मन को वश में करने का उत्तम उपाय है। अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्हें सांसारिक विषय वासनाओं से हटा लेना चाहिए और इस प्रणव OM का निरंतर जप करते रहना चाहिए। चंचल मन को दीपक की लौ के समान स्थिर कर लेना चाहिए। यदि वह इधर उधर दौड़े तो उसे बुद्धि द्वारा रोक लेना चाहिए। तत्पश्चात चित्त को स्थिर करके भगवान के स्वरूप में से किसी एक अंग का ध्यान करना चाहिए। इसी प्रकार भगवान के एक अंग का ध्यान करके उनके संपूर्ण स्वरूप में मन को लीन कर देना चाहिए। फिर किसी भी विषय वासना का चिंतन न करते हुए उसी में तल्लीन रहना चाहिए। जब इस प्रकार ध्यान करते करते मन भगवत प्रेम के आनंद में पूर्ण भर जाता है, तब उसे एक अनोखे आनंद का अनुभव होने लगता है। फिर उसका चित्त वहां से हटने को नहीं करता है। यदि भगवत ध्यान के समय यह मूढ़ मन रजोगुण और तमोगुण के कारण स्थिर न रहे तो साधक को व्याकुल न होना चाहिए। धीरे धीरे धैर्य के साथ उसे अपने वश में करने का उपाय करना चाहिए। उसको अपनी धारणा लगाए रखना चाहिए। उसी योग धारणा से योगी को भगवान के दर्शन
हृदय में हो जाते हैं और उसे उनकी भक्ति प्राप्त हो जाती है। राजा परीक्षित ने कहा कि हे भगवान, मनुष्य की अज्ञान रूपी मैल को शीघ्र ही दूर करने वाली कौन सी धारणा है? वह धारण किस में की जाती है और उसके करने का क्या उपाय है? श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, योग साधन करने वाले साधक को प्रथम अपने शरीर को वश में करने के लिए आसन की आवश्यकता होती है और फिर अपनी क्रिया शक्ति को वश में करने के लिए प्राणायाम का साधन करना चाहिए। उसी के साथ साथ संपूर्ण विषय कामनाओं की इच्छाओं को त्याग कर मन आदि इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करना चाहिए। तत्पश्चात अपने मन को ज्ञान के द्वारा समझा बुझाकर चारों तरफ से इस प्रकार समेट लेना चाहिए जैसे कच्छप अपने सिर पैर आदि को समेटकर एक हो जाता है। तब मन को भगवान के स्थल स्वरूप में लगा देना चाहिए। वह साधक भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करके और यह समझे कि यह संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण तत्व, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, अहंकार और प्रकृति, इन 7 पदों से आवृत यह संपूर्ण ब्रह्मांड विराट भगवान का ही शरीर है। वही इन सबको धारण किए हुए हैं। तत्वज्ञानी पुरुष विराट भगवान के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार करते हैं। पाताल विराट भगवान के तलवे रसातल, उनके पंजे और पैर के तलुओं महातल, उनकी एड़ी के ऊपर की गांठें, उनके पैर की पिंडली तलातल, उनके दोनों घुटने सुतल, उनकी दोनों जांघें बितल और अतल तथा उनका पेड़ू भूलोक है। हे परीक्षित, उनकी नाभि रूपी सरोवर को आकाश मानते हैं। उन विराट भगवान की छाती को स्वर्ग लोक, कंठ को महालोक, मुखारविंद को जनलोक तथा मस्तक को तपलोक योगी जन मानते हैं। उन सहस्र शीघ्र भगवान का सिर ही सत्यलोक माना जाता है। संपूर्ण देवता उनकी बाहु है। दिशाएं कान तथा शब्द सुनने की इंद्री हैं। दोनों अश्विन कुमार नासिका छिद्र तथा गंध सूंघने वाली इंद्री है। अग्नि उसका सम्मुख है। अंतरिक्ष नेत्र है। सूर्य उन दोनों की ज्योति है। उनकी पलकें दिन और रात्रि हैं। ब्रह्मलोक उनका भृट विलास है। तालु जल और जस जीव रस है। भगवान का मस्तक वेद है तथा दाढ़ें यम है। स्नेह दांत है तथा उनका मधुर मुस्कान जगत को मोहित करने वाली माया है। ऊपर का ओठ लज्जा तथा नीचे का ओठ लोभ है। उनके स्तन धर्म तथा पीठ अधर्म है। उनकी मूत्रेंद्रिय प्रजापति ब्रह्म है। अंडकोश मित्रावरुण तथा कोख समुद्र है। उनकी हड्डियां पर्वत हैं तथा उनकी नाड़ियां नदियां हैं। वृक्ष उन विराट भगवान के रूम हैं और यह वायु उनका श्वास है। उनकी चाल गति है तथा गुणों का चक्कर उन विराट भगवान की क्रीड़ा है। हे राजन, उनके केश बादल हैं। संध्या उनका वस्त्र है। मूल प्रकृति उनका हृदय है तथा चंद्रमा मन है। महत्व उन विराट भगवान का चित्त है तथा रुद्रदेव अहंकार हैं। वन्य पशु उनका कमर है तथा हाथी घोड़े व खच्चर विराट भगवान के नख हैं। भांति भांति के पक्षीगण उनकी कला है। बुद्धिमन है और मनुष्य भगवान का निवास स्थान है। अप्सरा चारण गंधर्व आदि उनके स्वर हैं। दैत्य राक्षस उनके वीर, ब्राह्मण मुखारविंद क्षत्रिय ब्राह्मणे, वैश्य जघाएं तथा शूद्र उनके चारण हैं। संपूर्ण बड़े बड़े यज्ञ जो देवताओं के निमित्त किए जाते हैं वे उन विराट भगवान के कर्म हैं।
हे राजा परीक्षित, मैंने तुम्हें विराट भगवान के स्थूल शरीर का ज्ञान कराया है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बुद्धि से मन को वश में करके इसी विराट स्वरूप को भगवान में लगाकर उन्हीं सच्चिदानंद घन परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। अन्य सांसारिक विषयों में आसक्ति होना ही जीव को पतन की ओर अग्रसर कराता है। द्वितीय स्कंद का पहला अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।